ये कहानी एक लेडी की है जिसका नाम लूसी होता है। ये अपने दिमाग को 100% तक हाइपर एक्टिव कर लेती है। वहीं हम इंसान जो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल कर पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लूसी अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल कर लेती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी जिसका नाम है लूसी। फिल्म की स्टार्टिंग में हम गोरिल्ला को देखते हैं जो पानी पी रहा होता है और तभी बैकग्राउंड से एक साउंड आता है। अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया, पर हमने उसके साथ क्या किया। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें लूसी और उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड को दिखाया जाता है, जहां रिचर्ड लूसी को एक सूटकेस देता है और उसे इस सूटकेस को होटल के अंदर ले जाने को बोलता है। वो इस सूटकेस को मिस्टर जैंग को देने को बोलता है। दरअसल रिचर्ड एक ड्रग सप्लायर होता है और वो ये ड्रग्स जैंग के लिए सप्लाई करता है, मगर ये बात वो लूसी को नहीं बताता। लूसी उससे पूछती है इस बैग में क्या है और इस काम के तुम्हें कितने रुपए मिलते हैं। जब रिचर्ड उसे बताता है कि उसे इस काम के $1000 मिलते हैं, तब लूसी समझ जाती है कि ये कोई गैर कानूनी काम है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रिचर्ड उसे धोखे से सूटकेस को उसके हाथ से लॉक कर देता है और लूसी को हार कर होटल के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि वो ये काम जल्दी खत्म करके अपने घर जाना चाहती है। वो रिसेप्शन में जाकर बोलती है मुझे जैंग से मिलना है, और तभी कुछ देर बाद जैंग के आदमी वहाँ जाते हैं और लूसी को पकड़कर जैंग के पास ले जाते हैं। तभी जैंग किसी आदमी को मारकर बाहर आता है और एक ट्रांसलेटर को कॉल करता है। दरअसल जैंग को इंग्लिश बोलनी नहीं आती और लूसी को सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है। तब जैंग उससे पूछता है कि इस सूटकेस में क्या है, पर लूसी को अब भी मालूम नहीं होता कि इस केस में क्या है। तब जैंग उसे एक कोड देता है और इस सूटकेस को खोलने के लिए बोलता है। लूसी जब सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर ब्लू कलर के ड्रग्स के 4 पैकेट होते हैं। ये एक रेयर ड्रग्स होता है जिसका नाम CPH4 होता है। कुछ देर बाद जैंग के आदमी एक आदमी को पकड़ कर लाता है। दरअसल जैंग इस ड्रग्स का टेस्ट करना चाहता है। अब वो उस आदमी को ड्रग्स लेने को बोलता है और जैसे ही वो ड्रग्स को लेता है वो पागल की तरह हंसने लगता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गोली मार देता है। और जैंग लूसी को एक जॉब देना चाहता है। दरअसल जैंग लूसी को ड्रग सप्लायर का जॉब देना चाहता है, मगर लूसी उसे मना कर देती है। जैंग को लूसी पर गुस्सा आता है और वो इसे बेहोश कर देता है। इस समय लूसी का दिमाग 1% एक्टिव होता है। फिल्म शिफ्ट होती है और हम प्रोफेसर मॉर्गन को देखते हैं जो इंसान की दिमागी क्षमता पर लेक्चर दे रहा होता है। प्रोफेसर बोलते हैं इंसान अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल किया है और इसी 10% में उसने हेलीकॉप्टर, नए टेक्नोलॉजी और भी कई चीजों का आविष्कार किया। और उधर लूसी को होश आ जाता है। लूसी देखती है उसके पेट से खून निकल रहा है। कुछ देर बाद जैंग के आदमी उसे जैंग के पास लाता है। लूसी को कुछ समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ है। तब उसके पास एक डॉक्टर आता है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसने उसके कोई भी पार्ट्स नहीं निकाले, बस एक चीरा लगाया गया है और उसमें ड्रग्स का एक पैकेट रखा गया है। उसे इस ड्रग्स को यूरोप में ले जाना होता है और तभी 3 लोग और आते हैं जिसे लूसी की तरह ही पेट में ड्रग डाला गया है। अब इन सभी के मुंह को ढक दिया जाता है और वहाँ से कहीं और ले जाया जाता है और लूसी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है। यहाँ लूसी को एक कमरे में कैद किया होता है और तभी वहाँ 2 आदमी आता है, जिसमें से एक लूसी के साथ जबरदस्ती करता है, मगर लूसी उसे दूर हटा देती है। अब वो आदमी गुस्सा आ जाता है और लूसी को बुरी तरह से उसके पेट में मारने लगता है और ड्रग लूसी के शरीर में फैलने लगता है। इसके बाद लूसी बहुत एक्टिव हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। देन तब हमें पता चलता है कि ये ड्रग्स कितना पावरफुल है और इस टाइम लूसी का माइंड 20% तक एक्टिव हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रोफेसर की तरफ, जहाँ प्रोफेसर बोलते हैं अगर हम अपने माइंड को 20% तक एक्टिव कर ले तो हम अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम 40% तक एक्टिव कर ले तो हम अपने सामने के सभी मैटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड तब एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है क्या हो अगर कोई अपने दिमाग को 100% तक एक्टिव कर ले। तब प्रोफेसर उसका जवाब नहीं देते। वो बोलते हैं मुझे पता नहीं तब क्या होगा। अब हमें लूसी को दिखाया जाता है जो साइलेंट मोड में चेयर पर बैठी होती है कि तभी एक आदमी वहाँ आता है और तब लूसी उसे अपने पास बुलाती है और उसका गन छीनकर वहाँ सभी लोगों को मार देती है। और उसके बाद वो बहुत सारा खाना खा लेती है और अपने कंधे में लगी गोली अपने हाथों से ही निकाल लेती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि लूसी को अब दर्द का एहसास नहीं होता। अब लूसी यहाँ से निकलकर सीधे हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में एक मरीज का इलाज चल रहा होता है जिसे लूसी गोली मार देती है और खुद बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर को बोलती है तुम इसे नहीं बचा पाते क्योंकि इसे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। देन तब लूसी डॉक्टर को अपने पेट के अंदर से ड्रग निकालने को बोलती है, जिसके बाद डॉक्टर उसके पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल देता है और उससे पूछता है ये कैसे
ऐसा ड्रग्स है। तब लूसी उसे बोलती है ये CPH4 नाम का ड्रग्स है और वो डॉक्टर से इसके बारे में पूछती है कि ये किस प्रकार का ड्रग्स है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि ये ड्रग्स महिलाओं के अंदर पाया जाता है जो बच्चे के विकास में मदद करता है। चूँकि अब आधा ड्रग्स लूसी के पेट में घुल जाता है, तब लूसी डॉक्टर से पूछती है कि आधा ड्रग्स शरीर से कैसे निकलेगा। तब डॉक्टर इस पर कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद लूसी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और एक पेड़ के न्यूरो सेल्स को देखती है जो धरती से न्यूट्रिशन ले रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि लूसी अब किसी के भी इंटरनल सिस्टम को देख सकती है। इसके बाद लूसी फिर से उसी होटल में जाती है जहाँ जैंग रहता है। अब लूसी को बचे हुए ड्रग्स के सही पैकेट चाहिए होते हैं जिसे लूसी उस ड्रग्स को अपने में इंजेक्ट कर सके। लूसी जैंग के दोनों हाथों में चाकू घोंप देती है और उन तीनों लोगों का पता पूछती है जिसे जैंग ने यूरोप भेजा होता है, पर जैंग उसे कुछ नहीं बताता। बट लूसी के पास सभी के माइंड रीड करने की पावर आ गई होती है जिससे लूसी उन तीनों का पता लगा लेती है और जैंग को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाती है। यहाँ कर लूसी लैपटॉप से प्रोफेसर का नंबर निकालती है और उसे कॉल करके बताती है कि मेरे अंदर बहुत से राज छिपे हैं और तुम इस पर रिसर्च कर सकते हो। और वो प्रोफेसर को ऐसे ऐसे बातें बताती है जो सिर्फ उसे ही पता होता है। वो प्रोफेसर को बताती है कि उसका दिमाग अभी 28% एक्टिव है और अभी वो सभी को कंट्रोल कर सकती है, जैसे मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। इसके बाद लूसी उसके टीवी स्क्रीन पर आती है और एक के बाद एक चौंकाने वाले काम करती है जिससे प्रोफेसर को लूसी पर यकीन हो जाता है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर से 12 घंटे के भीतर मिलने को बोलती है और कॉल रख देती है। उसके बाद लूसी पुलिस को कॉल करती है और उन तीनों लोगों की लोकेशन के बारे में बताती है और वो बोलती है कि मुझे तीनों पैकेट्स की जरूरत है, तुम कैसे भी उन तीनों पैकेट को अपने कब्जे में ले लो। उसके बाद पुलिस उन तीनों को पकड़ लेती है। अब लूसी यूरोप जाने के लिए फ्लाइट पकड़ती है और एयर होस्टेस से एक शैंपेन मंगवाती है, मगर जैसे ही वो शैंपेन को पीती है उसके दांत गिरने लगते हैं और उसकी बॉडी मेल्ट होने लगती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और बचे हुए ड्रग्स को ले लेती है, जिसके बाद वो फिर से ठीक हो जाती है। अब लूसी का माइंड 50% एक्टिव हो जाता है। अब लूसी किसी को भी बिना छुए उसे मार सकती है। अब वो बचे हुए ड्रग्स को लेने पुलिस के साथ हॉस्पिटल जाने लगती है क्योंकि उन तीनों को हॉस्पिटल ले गया होता है जहाँ उनके पेट से वो ड्रग्स निकाल सके। लूसी अब रेडियो वेव को सुन सकती है और वो जैंग के कॉल से पता लगा लेती है कि मिस्टर जैंग के आदमी हॉस्पिटल के बाहर है और वो इन तीनों को वहाँ से ले जाने वाले हैं। ये देखकर लूसी गाड़ी खुद ड्राइव करती है। वो गाड़ी बड़ी ही तेजी से ड्राइव करती है जिससे पुलिस उससे पूछता है क्या तुम गाड़ी ऐसे ही ड्राइव करती हो, मगर लूसी उसे बताती है कि वो गाड़ी पहली बार ड्राइव कर रही है। ये सुनकर पुलिस शॉक्ड हो जाता है। उधर जैंग के आदमी हॉस्पिटल में आ जाता है और तीनों लोगों को अपने कब्जे में ले लेता है। वो दो आदमी के शरीर से ड्रग्स निकाल लेता है, मगर लूसी पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है और वो ड्रग्स का पैकेट उससे मांगती है। जैंग के आदमी लूसी को मारने के लिए आता है, मगर लूसी का माइंड इस वक्त 50% काम कर रहा होता है। वो इन सभी को कंट्रोल कर लेती है और तीनों ड्रग्स का पैकेट लेकर वहाँ से चली जाती है। लूसी वहाँ से सीधे प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी में आ जाती है जहाँ पर पहले से प्रोफेसर के कलीग लूसी का वेट कर रहे होते हैं। प्रोफेसर लूसी को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मगर लूसी बोलती है मैं इन सभी को जानती हूँ। इस पर एक डॉक्टर को एतराज होता है और वो लूसी से प्रूफ मांगता है। तब लूसी उसके बेटी के बारे में बताती है जो कार एक्सीडेंट में मर जाती है। ये बात सिर्फ उसी डॉक्टर को मालूम होता है। फिर लूसी सभी को कोशिका के बारे में बताती है और खुद के हाथों को अलग अलग म्यूटेंट में बदलती है। वो बताती है कि हमने जो भी आज तक सीखा वो सभी गलत है, 1 और 1 2 नहीं होता, दरअसल नंबर्स होते ही नहीं। हम उन्हें समझने के लिए उसे कोडिफाई करते हैं ताकि हम उन्हें समझ सके। तब प्रोफेसर मॉर्गन लूसी से पूछते हैं अगर संसार मैथमेटिकल्स के नियमों से नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है। लूसी बताती है जब एक कार की स्पीड बढ़ाओ तब एक टाइम ऐसा आएगा जब कार गायब हो जाएगी। लूसी का मतलब सिर्फ टाइम होता है जो मैटर के अस्तित्व का सबूत देता है। बिना टाइम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैंग और उसका आदमी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ लूसी अब तीनों पैकेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद लूसी 70% दिमाग का इस्तेमाल कर सकती है। अब लूसी का बॉडी ब्लैक मैटर में चेंज हो जाता है जो एनर्जी और मैटर की तलाश में लग जाता है ताकि एक न्यू जनरेशन कंप्यूटर बना सके। अब लूसी टाइम ट्रेवल कर सकती है और टाइम को कंट्रोल करके उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जा सकती है। लूसी टाइम को पास्ट में ले जाती है और उसे एक आदिवासी कबीला मिलता है। फिर वो और पास्ट में जाती है जब हमारे धरती पर डायनासोर रहा करते थे। उसके बाद लूसी उस गोरिल्ला से मिलती है जो इस धरती का सबसे पहला मानव था और इस पहले मानव का नाम लूसी होता है। अब लूसी स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। यहाँ लूसी का दिमाग 99% तक हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद लूसी हमें दिखाती है कि जीवन ब्रह्मांड से धरती पर आया था और वो भी सेल्स के रूप में। उधर जैंग लूसी को गोली मारता है, मगर उससे पहले लूसी गायब हो जाती है। उसका दिमाग अब 100% तक हाइपर एक्टिव हो चुका है। अब वहाँ पर पुलिस आ जाता है और वो जैंग को मार देता है और लूसी के बारे में प्रोफेसर से पूछता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, यानी लूसी अब गायब हो चुकी है मगर सभी जगह पर है। इसके बाद लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है जिसमें सारे
इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोफेसर को ये पेन ड्राइव दे देती है ताकि इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच सके। अब लास्ट में बैकग्राउंड से एक साउंड आता है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने सुना था। अरबों साल पहले हमें जीवन दिया गया था, हमने इसके साथ क्या किया। तो इसके साथ ही ये फिल्म यही एंड हो जाती है। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर मूवी।